जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ते हैं भैया 25 मई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। सेशन स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. फर्स्ट क्वेश्चन है, शरद बाबू को 22 मई 2023 में 23 को 71 वर्ष की आयु में भैया निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी वो किस क्षेत्र से उनका संबंध है? तो वह भैया अभिनेता के क्षेत्र में उनका संबंध था। शरद बाबू का 22 मई 2023 में भैया 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध भैया किस क्षेत्र से था? ये अभिनेता के क्षेत्र से इनका संबंध था। दिग्गज अभिनेता शरद बाबू 71 वर्ष की आयु में भैया निधन हो गया है। तमिल और तेलुगु अभिनेता शरद बाबू 22 मई 2023 को भैया हैदराबाद में इनका निधन हो गया है। 1951 में जन्मे उन्होंने 1973 में तेलुगु फिल्म राम राज्यम से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने भैया 1978 में निर्देशक बालचंद्रन के निजाल निजाम गिरधू के साथ में तमिल सिनेमा की शुरुआत की थी। उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, एनटीए रामा राघव और अभिनेताओं के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम की 200 से भी अधिक फिल्मों में भैया अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, किस उत्तर पूर्वी राज्य के उद्देश्य से सितंबर 2023 तक AFSPA का वापस लेना है? तो भैया किस राज्य को वापस लेना है? तो भैया हमारे असम राज्य को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। असम का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से AFSPA को वापस लेना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 22 मई 2023 को घोषणा की है कि राज्य 2023 के अंत तक सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य रखता है। राज्य को 27-28 नवंबर 1990 की मध्य रात्रि के दौरान सतत बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तब से इसे हर 6 महीने तक बढ़ाया जाता है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 भारत के संसद का एक अधिनियम है जो अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। यानी अगर उस क्षेत्र में कोई भी बवाल या फिर कुछ भी दंगा होता है तो किसी को भी गिरफ्तार करने का भी अधिकार रखता है। अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने के बाद में क्षेत्र में कम से कम 3 महीने तक यह स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामांकित किया है? तो भैया नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामांकित किया है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेपाल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामांकित किया है। नेपाल ने देश के पर्यटन उद्योग को बहाली में सहायता के लिए वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामांकित किया है। राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक में को नेपाल भ्रमण दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी। नेपाल के सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के योगदान देने के लिए विदेशी नागरिकों को विशेष सम्मान समरमाथा स्पेशल ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो हाल ही में तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एन जयप्रकाश को भैया नामांकित किया गया है। तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एन प्रकाश को नामांकित किया गया है, चुना गया है। एन प्रकाश
एन जयप्रकाश को 21 मई 2023 को वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत से चुना गया है। एन जयप्रकाश और मोहन डी चौकसी को 22 मई 2023 को भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव के रूप में फिर से चुना गया है। एसएफआई के राज्य स्तर पर शिविरों को प्रशिक्षकों के क्लिनिक आयोजित करके तैराकी में जमीनी भागीदारी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एसएफआई ने 4 राज्यों में 1 साल में शिविर के लिए एक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव देने की योजना बनाई है, जहां विदेशी प्रशिक्षकों को लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ के किस भाषा में एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लॉन्च किया है? तो आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा के एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन को भैया लॉन्च किया है? तो डोंगी भाषा में भैया लॉन्च किया है। एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन डोंगी भाषा में लॉन्च किया गया है। आकाशवाणी समाचार छत्तीसगढ़ ने डोंगी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लॉन्च किया है। आकाशवाणी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय ने प्रमुख बोली डोंगी में न्यूज़ बुलेटिन शुरू करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज शाम रायपुर में इस न्यूज़ बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। आकाशवाणी न्यूज़ ने पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में आदिवासी बोली हबली में एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है। हल्बी में इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मई को बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के में आयोजित समारोह में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसने खुदरा निवेशों के लिए सरकार कॉरपोरेट कर मुक्त बॉन्ड में निवेश करने के लिए मंच लॉन्च किया है? तो भैया किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने भैया लॉन्च किया है। कॉरपोरेट कर मुक्त बॉन्ड को निवेश करने के लिए पेटीएम मनी ने भैया खुदरा निवेशों के लिए सरकार कॉरपोरेट कर मुक्त बॉन्ड को निवेश करने के लिए लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पेटीएम मनी ने मई 2023 में सरकार कॉरपोरेट कर मुक्त बॉन्ड्स के निवेश करने के लिए खुदरा निवेशकों के लिए मंच लॉन्च किया है। फिनटेक प्रमुख पेटीएम समर्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने देश में खुदरा निवेशकों के लिए सबसे उन्नत बॉन्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी खुदरा निवेशकों के लिए 3 तरह के बॉन्ड खरीदने में सक्षम बनती है: सरकार, कॉरपोरेट और कर मुक्त। प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित व अनुरूप वातावरण में बेहतर रिटर्न लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेटीएम सीधे म्यूचुअल फंड व इक्विटी निवेश में आसान निवेश लाने वाली ऐप है। पेटीएम मनी भारतीय पूंजी बाजार में नवाचार को सबसे आगे है। पेटीएम मनी ऐप पर बॉन्ड प्लेटफॉर्म निवेशकों के संभावित रिटर्न की विश्लेषण करने के लिए और समझने में मदद करने के लिए इसे यील्ड के में परिवर्तन करके व्यापक जानकारी प्रदान करता है। निवेशक एक ही स्थान पर कूपन बनाम यील्ड, साफ कीमत बनाम खराब कीमत, कूपन आवृत्ति व कूपन रिकॉर्ड तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में किसे विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 भैया स्थान दिया गया है? तो किसे भैया विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो भैया नीरज चोपड़ा को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है। हमारा भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी नीरज चोपड़ा को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा मई 2023 में जेवलिन रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंक आगे
शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से भी अब 22 अंक आगे हासिल किए हैं, जिनके नीरज चोपड़ा के भैया अंक हैं 1455 हैं। 30 अगस्त 2022 को भारतीय जेवलिन थ्रो एस वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए थे। 2022 में नीरज चोपड़ा ने सितंबर में ज्यूरिख के डायमंड लीग 2022 में फाइनल खिताब जीता, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज बुडापेस्ट में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे और होंगझोउ को अपने डायमंड लीग खिताब और एशियाई खेलों में भाला फेंक स्वर्ण पदक को बचाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाला भारत की पहली एयरलाइन भैया कौन बनी है? तो एयर एशिया भैया भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस भी अब बनी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन एयर एशिया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है, खाना पकाने के तेल और पौधों में तेल युक्त बीजों को उपयोग करके घरेलू रूप से विकसित तरीकों से उपयोग करके बनाया जाता है। भैया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। यानी विश्व मधुमक्खी दिवस भैया 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1734 में आज ही के दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोनोजनस को जन्म हुआ था। एंटोनोजनसा का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। 2023 में भी यह थीम थी पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खियाँ, इसकी भी यह थीम थी। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के प्रशिक्षण देने के लिए 4 मॉड्यूल बनाए गए हैं और 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण किया गया है। सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन शुरू किया है। भारत दुनिया का शीर्ष 5वां शहद उत्पादन शीर्ष देशों में शामिल है। मधुमक्खी पालन के महत्व क्या है? खाद्य और कृषि संगठन डेटाबेस के अनुसार 2017-2018 में भारत शहद उत्पादन में 64.9 हजार टन के मामले में दुनिया भर के 8वें स्थान पर था, जबकि चीन 551 हजार टन के उत्पादन स्तर पर पहले स्थान पर था। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन को महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट भी आप देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे रिपीटेड करंट अफेयर्स से हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन की आधारशिला रखी है। यह नई दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं और निवासियों के आवास की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के विवरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने में योगदान परिणामों में बदलना है। नेक्स्ट है भैया, भारत ने तुर्की और सीरिया में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। ये देश 7.9 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद के झटकों पर प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा के साथ उत्तरी कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 500 किलोमीटर दूर गुलमार्ग के रिसोर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। गुलमार्ग पे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट्स खुल गया है और कश्मीर में हिल स्टेशन में पर्यटकों के लिए आकर्षण का भी एक केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। यह G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों अर्थात लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश में 25 व्यसन उपचार सुविधाओं का एक बैच समर्पित किया है। आज के भैया हमारे सारे क्वेश्चन और फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।